हे गाइस, वेलकम बैक। आई होप यू ऑल आर डूइंग गुड। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट कंपनी जिसके रिजल्ट्स पे आज हम बात करने वाले वो है स्काई गोल्ड एंड डायमंड्स। इनके क्वार्टर के रिजल्ट्स आ गए हैं, कॉन्फ्रेंस कॉल भी हो गया है। तो वी ट्राई टू आइडेंटिफाई कि इनके लिए जो क्वार्टर है कैसा गया था, क्या ये जो हिस्टोरिकल ग्रो पेस से ग्रो कर पा रहे थे, लास्ट ईयर का ग्रोथ ऑलमोस्ट 100% था, तो क्या ये मोमेंटम कंटिन्यू हो रहा है इनका आगे के लिए FY26 के लिए प्रोजेक्शंस क्या है, मार्जिन के लिए गाइडेंस क्या है, मैनेजमेंट ने कॉन्फ्रेंस कॉल में क्या पॉइंट्स को हाईलाइट किया, इनकी डायरेक्शन क्या है, ग्रोथ के रिलेटेड स्ट्रेटेजी क्या है। तो ये सारे पॉइंट्स में डिटेल में वन बाय वन हम कवर करने वाले हैं। एंड ऑब्वियसली वी ट्राई टू अंडरस्टैंड क्या इसमें रिजल्ट्स में या फिर कॉन्फ्रेंस कॉल में कहीं पे भी कुछ ऐसा था जो वरी है, बिकॉज रिजल्ट्स के बाद स्टॉक में एक नेगेटिव सेलिंग प्रेशर बना हुआ है। तो इज देयर समथिंग कंसर्निंग जो इनके रिजल्ट्स में या फिर कॉन्फ्रेंस कॉल में हुआ था जिसकी वजह से प्रोबेबली ये नेगेटिव प्रेशर बना है। तो वी ट्राई टू अंडरस्टैंड एंड कवर दोस डिटेल्स। तो स्टे विथ मी, लेट मी नो योर क्वेरीज एंड आई ट्राई टू मे बी आंसर दोस इन द कमेंट सेक्शन और इन द नेक्स्ट वीडियो। ठीक है, शुरुआत करते हैं। अब ये स्काई गोल्ड का पहले तो जो बिजनेस मॉडल है ना, उसमें एक थोड़ा सा डायरेक्शनल चेंज हो रहा है। तो इनका पहले फोकस होता था वॉल्यूम बेसिस पे ग्रो करना एंड जेनेरिक डिजाइन पे इनका फोकस था। बट इन्होंने विद सम ऑफ द एक्विजिशन जो इन्होंने किए हैं नीश प्रोडक्ट पे फोकस करते हुए, इनका जो स्ट्रेटेजी है अब वो थोड़ा क्राफ्ट्समैनशिप पे और जो एक कॉम्प्लेक्स डिजाइन से वो सब बनाने पे इनका फोकस शिफ्ट हो रहा है। तो ये फर्स्ट ऑफ ऑल इनके अप्रोच में शिफ्ट हो रहा है। देन इनका फोकस एज द रिक्वायरमेंट्स ऑफ द कस्टमर इज चेंजिंग। पहले 22 कैरेट की डिमांड सबसे ज्यादा थी, बट धीरे धीरे क्योंकि गोल्ड प्राइसेस में इतना ज्यादा राइज हुआ है, मतलब ऑलमोस्ट 60-70,000 से 90-95,000 पे जो 22 कैरेट गोल्ड का प्राइस है वो पहुंचा है, राइट। तो इसकी वजह से वॉल्यूम में उतनी ग्रोथ नहीं आई है, बट वैल्यू ग्रोथ फिर भी आ रही है। तो उसकी वजह से इनका जो फोकस था इंडिया 22 कैरेट, अब वो थोड़ा थोड़ा धीरे शिफ्ट हो रहा है टुवर्ड्स 18 कैरेट, 14 कैरेट और अब तो 9 कैरेट की भी बात हुई है, जहां पे गवर्नमेंट ने BSI जो हॉलमार्क होता है उसको मैंडेटरी किया है। अंडरस्टैंडिंग की लाइट वेट और जो लो कैरेट की ज्वेलरी है जो अफोर्डेबल है, कस्टमर उसको खरीद सकता है फॉर मे बी डेली वेयर और कैजुअल वेयर और मे बी इफ इट इज अ फेस्टिवल रिक्वायरमेंट, उस हिसाब से इन्होंने अपने प्रोडक्ट पोर्टफोलियो को भी फोकस थोड़ा सा चेंज किया है। तो ये कुछ डायरेक्शनल चीजें जो इनके बिजनेस मॉडल में चेंज हुई है। तो वील अंडरस्टैंड कि इनके बिजनेस में इस वजह से क्या इम्पैक्ट आए हैं। तो अगर फर्स्ट ऑफ ऑल इनके नंबर्स को एक बार देख लेते हैं, वो एक पार्ट सॉर्ट कर लेते हैं कि नंबर्स में कहीं पे गड़बड़ थी। तो फिर लुक एट इनका जो रेवेन्यू ग्रोथ है वो 56% का आया है, 1131 करोड़ का कंसोलिडेटेड इनका रेवेन्यू नंबर है। इबिटा 91% से ग्रो हुआ है, 71 करोड़ का एबिटा आया है। पैट 43 करोड़ जो 105% से बढ़ा है। मार्जिन इंप्रूव हुए हैं, 110 बेसिस पॉइंट से एबिटा मार्जिन इंप्रूव हुए हैं। पैट मार्जिन 3.9% पे पहुंचा है, जो भी 100 बेसिस पॉइंट से इंप्रूव है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल नंबर्स इनके अच्छे हैं, इनको एक ऑपरेटिंग लेवरेज मिला है एंड मार्जिन में भी इंप्रूवमेंट दिखा है, ग्रॉस मार्जिन भी इनके इंप्रूव हुए हैं। तो डेफिनेटली परफॉर्मेंस तो इनका अच्छा रहा है। तो नंबर्स वाइज तो अगर देखने जाए तो नंबर्स आर रियली गुड, ऑपरेटिंग लेवरेज भी मिला है, पैट ग्रोथ इज आल्सो गुड। तो नंबर्स में ऐसा कोई दिक्कत दिक्कत देखती नहीं है। तो फिर ये ग्रोथ ड्रिवन कहाँ से है? तो अगर वॉल्यूम वाइज इनका ग्रोथ देखेंगे तो कंपेयर टू Q1 ऑफ लास्ट ईयर, वॉल्यूम ग्रोथ जो हुआ है वो ऑलमोस्ट 30% का रहा है। 30% अगर वॉल्यूम ग्रोथ है तो जो रिमेनिंग ग्रोथ आया है वो प्राइस हाइक तो नहीं दिया है रादर इन्होंने, बट जो प्रोडक्ट मिक्स है इनके लिए चेंज हुआ है वो इनके फेवर में वर्क कर रहा है। जैसे एज आई सेड कि जैसे डायमंड एंड स्टडेड ज्वेलरी का जो कंट्रीब्यूशन है इनके सेगमेंट में रेवेन्यू में जो ये मैन्युफैक्चर करके देते हैं, जैसे उसका कंट्रीब्यूशन बढ़ेगा, देन जो 18 कैरेट है या फिर 14 कैरेट है, लोअर कैरेट वाली ज्वेलरी कंट्रीब्यूशन जैसे इनके ओवरऑल मैन्युफैक्चर में बढ़ेगा, तो इनके मार्जिन को ओवरऑल सपोर्ट मिलता है, बिकॉज ये जो सेगमेंट है दे आर हायर मार्जिन। और इसका काफी क्लियर इन्होंने क्लैरिफिकेशन अपने कॉन कॉल में दिया। तो इफ यू लुक एट दिस नोट यू विल सी द मार्जिन्स आर बेटर इन 18 कैरेट डायमंड एंड स्टडेड ज्वेलरी एंड लोअर कैरेट जो भी प्रोडक्ट्स है बनाते हैं। तो ये एक शिफ्ट हुआ है जिसकी वजह से इनके मार्जिन को सपोर्ट मिला है। इसके अलावा कॉस्ट एफिशिएंसीज वगैरह आई है, जो भी इन्होंने लास्ट ईयर में दो एक्विजिशन किए थे, एक स्टार मंगलसूत्र है और दूसरा स्पार्कलिंग चेन्स है। तो इनका कंसोलिडेशन बिजनेस का ये सब हो गया है, तो वहां से कॉस्ट एफिशिएंसीज आई है। और तीसरा है कुछ इन्होंने जो मेजर अगेन एस्पेक्ट है, इनको गोल्ड लोन, गोल्ड के लिए जो भी लोन्स लेने पड़ते थे अगर वो बैंक से लेते थे वो हायर कॉस्ट इनके लिए लोन्स होते हैं। अगर वही लोन्स अगर आप GML लोन्स लेते हो, गोल्ड मेटल लोन्स लेते हो, तो वहां पे जो इंटरेस्ट कॉस्ट इनको बेयर करना पड़ता है वो लोअर होता है। तो जो GML का परसेंटेज है वो भी इनके लिए बढ़ रहा है, दैट्स व्हाई इनके इंटरेस्ट कॉस्ट रिलेटिवली कम हो रहे हैं और इसका भी एक बेनिफिट इनके मार्जिन में रिफ्लेक्ट हो रहा है। इसके अलावा एक और जो काफी इंपॉर्टेंट शिफ्ट हुआ है इनकी स्ट्रेटेजी में वो ये है कि अर्लियर ये क्या करते थे कि जो गोल्ड जो भी ज्वेलरी मैन्युफैक्चर करनी है उसके लिए जो भी गोल्ड की रिक्वायरमेंट है ये खुद उसका प्रोक्योरमेंट करते थे बेस्ड ऑन क्लाइंट नीड, जो भी ज्वेलरी का मैन्युफैक्चरिंग करना है वो करते थे। तो इस जो पूरा गोल्ड का खर्चा है इन्वेंट्री को एक्वायर करना ये इनके बैलेंस शीट पे रहता था। तो वर्किंग कैपिटल की जो रिक्वायरमेंट थी वो ज्यादा थी। अब इन्होंने वो मॉडल को एडवांस गोल्ड एडवांस मॉडल में कन्वर्ट किया है। तो जो भी क्लाइंट्स को ऑलरेडी ऑनबोर्डेड है या फिर नए क्लाइंट्स को ऑनबोर्डेड है, इनका डायरेक्शन है, इनका स्ट्रेटेजी है उनको ऑनबोर्ड करें और थ्रू दिस न्यू मॉडल जो गोल्ड एडवांस मॉडल है। तो इसके तहत क्या होगा, जो भी क्लाइंट्स इनसे जॉब वर्क या फिर जो गोल्ड ज्वेलरी मैन्युफैक्चरिंग करवाना चाहता है, गोल्ड जो भी रॉ इन्वेंट्री है वो
खुद एक्वायर करेगा, वो इनको देगा बेस्ड ऑन जो भी डिजाइन है, जैसा मैन्युफैक्चरिंग की रिक्वायरमेंट है, ये जो स्काई गोल्ड है वो कंप्लीट करेगा और उनको दे देगा। और ये बीच में जो कमीशन होगा, जो भी मैन्युफैक्चरिंग जो कॉस्ट है, ज्वेलरी डिजाइन वगैरह करना है, देन उसको एक्चुअल में कारागिरों की हेल्प से उसको बनाना है, तो ये पूरा जो कॉस्ट है ये एज अ कॉस्ट प्लस मार्जिन पे पहले काम कर रहा था। अभी सिर्फ गोल्ड जो लो मेटल का कॉस्ट है वो तो क्लाइंट बेयर करेगा, ये सिर्फ उसका चार्ज लेगा जो भी सर्विस से प्रोवाइड करा है। तो ये एक शिफ्ट है। अब इससे बेनिफिट क्या मिलता है, जैसे आप गोल्ड मेटल लोन या फिर गोल्ड जो इन्वेंट्री एक्वायर करना है वो आपका हेडेक नहीं है, तो इसेंशियली आपका बैलेंस शीट है वो थोड़ा लाइट वेट हो जाएगा। और वो जो भी इसेंशियली फिर अगर आपके पास है तो आपको हेजिंग करना है, बिकॉज अगर गोल्ड प्राइसेस अगर ऊपर नीचे होते हैं तो यू नीड टू प्रोटेक्ट योरसेल्फ। तो उस केस में सारा हेडेक स्काई गोल्ड के पास था, बट वो अभी धीरे धीरे कम हो रहा है नए क्लाइंट्स के साथ। और जो भी एग्जिस्टिंग क्लाइंट के साथ नेगोशिएशन ऑलवेज इज हैपनिंग कि अगर आप इनको एडवांस गोल्ड मॉडल के तहत उनसे बिजनेस ले सकते हो। तो ये एक अच्छा शिफ्ट हुआ है जिसकी वजह से इनके बिजनेस में हेल्प मिल रहा है। तो ये कुछ मेजर फैक्टर्स हैं अब जो इनके बिजनेस में चेंज हुआ है। इसके अलावा नए क्लाइंट जो इन्होंने कुछ ऐड किए हैं, ऑब्वियसली जो एग्जिस्टिंग क्लाइंट्स है वो कंटिन्यू हुए और कुछ नए क्लाइंट्स है, जैसे रिलायंस रिटेल इन्होंने नया ऐड किया है, पीएमजी है, कला मंदिर है, तो ये नए क्लाइंट्स इन्होंने ऐड किया है। और जो एग्जिस्टिंग क्लाइंट्स है उनसे भी कुछ बिजनेस बढ़ा है, जैसे जो टाइटन का कैरेट लेन है, पीएनजी है, आदित्य बिरला नोवेल है, तो इनसे इनको एडिशनल नया जो बिजनेस है वो मिल रहा है। इसके अलावा एक और जो एक मेजर शिफ्ट इनके बिजनेस में करंटली दिख रहा है वो है एक्सपोर्ट, जो इनका कॉन्ट्रीब्यूशन है बिजनेस में बढ़ रहा है। अब एक्सपोर्ट का कंट्रीब्यूशन जैसे इनके बिजनेस में बढ़ेगा, इनके मार्जिन को अगेन सपोर्ट मिलता है, बिकॉज एक्सपोर्ट में आपको जो मार्जिन मिलते हैं वो 0.5 to 1% के बीच में बेटर होते हैं। तो एक्सपोर्ट का कंट्रीब्यूशन अगर प्रीवियस ईयर का देखेंगे तो ऑलमोस्ट सिंगल डिजिट में 7-8% के आसपास था, जो अभी Q1 में 12% पे पहुंचा है। तो जैसे एक्सपोर्ट कंट्रीब्यूशन बढ़ेगा, इनका इसेंशियली मार्जिन प्रोफाइल को अगेन सपोर्ट मिलता है। तो 88% के आसपास डोमेस्टिक है और जो 12% अभी एक्सपोर्ट कंट्रीब्यूशन है। एंड आई थिंक आई फॉरगॉट टू मेंशन दी परसेंटेज वॉल्यूम वाइज इनका कितना है। तो 22 कैरेट करंटली जो है 87% है, जो 18 कैरेट है वो अभी 7% पे पहुंचा है, 4% पे था अभी वो 7% पे पहुंचा है। और जो जॉब वर्क है टोटल वॉल्यूम का वो 5% है। तो ये इसेंशियली मोटा मोटी ब्रेकअप है इनका। और ये दो एस्पेक्ट है कि 18 कैरेट का जो परसेंटेज है 4% से 7% में पहुंचा है, ये प्राइमरी फैक्टर है। और जो एडवांस गोल्ड लोन का ये जो मॉडल इन्होंने अडॉप्ट किया है उसका भी वॉल्यूम 4% से 5% पे गया है। तो ये जो तीन चार फैक्टर्स है ना, ये इसेंशियली इनके मार्जिन को हेल्प कर रहे हैं। एक तो प्रोडक्ट मिक्स जो चेंज हो रहा है और दूसरा है ये एडवांस गोल्ड लोन और जो जीएमएल का फैसिलिटी ये लेवरेज करे। तो तीन नए बैंक्स के साथ इनको वो फैसिलिटी जीएमएल की एक्सटेंड करके मिली है। तो दैट इज गोइंग टू उन्होंने पार्शियली आई थिंक उसको ऑलरेडी यूज किया है और रिमाइंडर ऑफ द ईयर में उसको कंप्लीटली यूज करने वाले हैं इन दिस ईयर। तो ये सब अच्छी चीजें है जो इनके मार्जिन को सपोर्ट कर रही है। अब थोड़ा आगे बढ़ते हैं, कुछ अपडेट जो इन्होंने शेयर किया है। सी अब ये जो Q1 होता है स्पेसिफिकली ये इनका वीकेस्ट क्वार्टर होता है, इसमें एक ही फेस्टिवल जो इंक्लूड होता है वो है अक्षय तृतीया, बट दैट इटसेल्फ हैज गिवन देम गुड ग्रोथ, जो 56% का ग्रोथ आया है। बट इनका कहना है कि आगे की जो क्वार्टर्स है देयर इज अ लॉन्ग फेस्टिवल पीरियड दैट इज लाइंड अप अहेड ऑफ अस, एंड देन Q2 Q3 में पूरा फेस्टिवल का रिक्वायरमेंट को हम फुलफिल करेंगे, एंड Q4 आते आते अगेन वेडिंग सीजन स्टार्ट। सो Q2 Q3 एंड Q4 का जो पेस है ग्रोथ का दैट विल बी इवन बेटर। तो इनका ये गाइडेंस है, एंटिसिपेशन है। तो सी ये पूरा जो साइकिल है ना, ये प्ले आउट कैसे होता है, जो भी क्लाइंट्स है, जो भी हमने नाम फॉर एग्जांपल ये चलो कैरेट लेन है या फिर आदित्य बिरला है या फिर रिलायंस ज्वेल है, तो ये क्या करेंगे अपने प्रोडक्ट का पोर्टफोलियो को 90 डेज प्रायर प्लान करते हैं कि हमें क्या क्या हमारी इन्वेंट्री में चाहिए। फिर वो प्लान करके ये स्काई गोल्ड को 60 डेज के पहले ही बता देते हैं। फिर वो मैन्युफैक्चरिंग करके रेडी करने को, इन्वेंट्री बनाने को स्काई गोल्ड को टाइम लगता है मे बी 30 डेज का। और फिर वो जो रिटेलर्स है फॉर एग्जांपल से अगेन रिलायंस, उनके फेस्टिवल पीरियड के बिफोर 25 to 30 डेज उनके स्टोर्स में ये इन्वेंट्री रेडी होनी चाहिए। तो अभी जो भी फेस्टिवल पीरियड आगे आने वाला है, राइट, मतलब दिवाली है, दशहरा है, गणपति है, रक्षाबंधन है, तो इनकी सारी जो रिक्वायरमेंट है 90-60 डेज बिफोर स्टार्ट हो जाती है। तो उसका काम ऑलरेडी जो करंट क्वार्टर चल रहा है Q2 चल रहा है इसमें ऑलरेडी ये कर रहे हैं। तो इसलिए सी अभी हम लोग अगस्त मंथ में है तो जून और जुलाई Q2 का ऑलरेडी हो गया है। तो बेस्ड ऑन दैट जो भी इन्होंने अभी एग्जीक्यूशन किया है, दे हैव विजिबिलिटी की आने वाले जो क्वार्टर से वहां पे और अच्छी स्ट्रॉन्गर ग्रोथ दिखने वाली है, जो इनके ओवरऑल जो ग्रोथ का मोमेंटम है उसको कंटिन्यू करेगी। तो ये हो गई बात की विजिबिलिटी कैसा है आगे का। अभी अगर थोड़ा आगे बढ़े कि इनका गाइडेंस प्रोजेक्शंस क्या है आगे के क्वार्टर्स में ग्रो करने के लिए, तो सी लास्ट ईयर का जो अगर हिस्टोरिकल इनका ग्रोथ देखेंगे वो 105%, आई थिंक 103% का ओवरऑल टॉप लाइन ग्रोथ था। बट वो पेस एवरी ईयर कंटिन्यू होना इज रियली नॉट प्रैग्मेटिक, बिकॉज जैसे जैसे आपका बेस बढ़ेगा आपका ओवरऑल जो पेस ऑफ ग्रोथ है वो थोड़ा कम होगा। तो इनका FY26 के लिए जो करंटली हम चल रहे हैं उसमें गाइडेंस है 5400 रेवेन्यू टॉप लाइन का ग्रोथ करना। तो ये अगर आप कंपेयर करेंगे प्रीवियस ईयर से तो ऑलमोस्ट 52% का टॉप लाइन ग्रोथ आता है, तो विच इज नॉट अ बैड नंबर। इसके अलावा मार्जिन, क्योंकि मल्टीपल एस्पेक्ट, जीएमएल हो गया, एडवांस गोल्ड लोन मॉडल हो गया,
या फिर ये जो प्रोडक्ट मिक्स बेटर हो रहा है, एक्सपोर्ट का कंट्रीब्यूशन बढ़ रहा है, तो ये मेजरली 3-4 फैक्टर्स की वजह से मार्जिन इंप्रूव होने वाले हैं। ऑलरेडी इनके जो मार्जिन इस क्वार्टर में आए हैं वो प्रीवियस ईयर से बेटर है, बी इट ग्रॉस मार्जिन या फिर एबिटा मार्जिन। करंटली 3.9 पे पहुंचा है पैट मार्जिन, एबिटा मार्जिन 6.3 पे है। तो इनका यही गाइडेंस है कि इस साल के एंड तक हमारे मार्जिन हम 6.2 6.3 की तरफ मेंटेन करेंगे। पैट मार्जिन विल बी अराउंड 4% फॉर दिस ईयर। नेक्स्ट ईयर के जो इनके गाइडेंस है टॉप लाइन का वो है 7600। तो ये भी गाइडेंस इन्होंने अपवर्ड रिवाइज किया। स्टार्टिंग में मे बी आई थिंक कपल ऑफ क्वार्टर्स अगो इन्होंने गाइडेंस दिया था 27 के लिए 7500, अभी उसको बढ़ा के 7600 किया है। एंड मार्जिन अगेन आर गोइंग टू इंप्रूव। जैसे एबिटा मार्जिन का इनका गाइडेंस है दे विल रीच अराउंड 6.3 6.4%। पैट मार्जिन विल रीच ऑलमोस्ट अराउंड 4.2%। तो दोनों एबिटा और पैट लेवल पे मार्जिन इनका इंप्रूव होने वाला है, तो विच इज पॉजिटिव। इसके अलावा वर्किंग कैपिटल साइकिल इनका बेटर हो रहा है, बिकॉज जैसे ये एडवांस गोल्ड लोन मॉडल जितना एडॉप्ट होगा, इनका जो वर्किंग कैपिटल का रिक्वायरमेंट है वो कम होगा, जिसकी वजह से ओवरऑल जो वर्किंग कैपिटल साइकिल है वो भी इनका इंप्रूव होने वाला है। अगर इनका यूटिलाइजेशन थोड़ा देखिए तो करंटली इस क्वार्टर में इन्होंने किया है वॉल्यूम 456 केजी पर मंथ। तो इनका इस 456 केजी पर मंथ को अगर ब्रेक डाउन करे तो जो इनका स्काई गोल्ड पेरेंट कंपनी है उसका कंट्रीब्यूशन कितना है, ऑलमोस्ट 340 करोड़। तो 340 करोड़ इनका पेरेंट कंपनी का केजी पर मंथ का यूटिलाइजेशन है। इसके अलावा जो दो सब्सिडीज इन्होंने लास्ट ईयर एक्विजिशन किया था, जो स्टार मंगलसूत्र है और स्पार्कलिंग चेन है, इनका कंट्रीब्यूशन है 60 केजीज पर मंथ। तो दोनों ने 60-60 किया है, 340 में आप 60-60 मिला लीजिए, 460 पे आप पहुंच जाएंगे। तो ये इनका ब्रेकअप है। और टोटल कैपेसिटी इनका कितना है, तो टोटल कैपेसिटी अगर पेरेंट कंपनी का देखेंगे तो 750 है, जो सब्सिडीज है ये दोनों इनका 150 है। और एक और एक्विजिशन ऑलरेडी इन्होंने इस साल में FY25 में कर लिया है, गन्ना एंड गोल्ड। तो ये इसका भी कैपेसिटी 150 का है। तो इनका जो टोटल कैपेसिटी है गोल्ड को हैंडल करने का वो है अराउंड 1200 केजीज पर मंथ। तो और करंटली कितना कर रहे हैं, 450 केजीज पर मंथ करंटली ये यूटिलाइजेशन पे चल रहे हैं। तो इवन हाफ द यूटिलाइजेशन पे करंटली नहीं चल रहे। तो जो भी डिमांड को ये एंटिसिपेट कर रहे हैं उस डिमांड को फुलफिल करने के लिए इनके पास काफी ज्यादा लीवे अवेलेबल है। यूटिलाइजेशन जैसे इंप्रूव होंगे अगेन इनके जो मार्जिन से वहां पे सपोर्ट मिलेगा। तो अब इनका गाइडेंस क्या है, तो इनका कहना है कि जो भी रिटेलर्स के साथ ऑलमोस्ट सारे जो गोल्ड रिटेलर चेन्स हैं इनके साथ तो ऑलरेडी ये काम कर रहे हैं, सारे बड़े नाम से इनके क्लाइंट लिस्ट में ऑलरेडी है। तो ये जो भी सारे रिटेल चेन्स है इनका एग्रेसिव एक्सपेंशन का प्लान है। क्यूमुलेटिव इनका कहना है कि अगले 2 साल में 2200 रिटेल ब्रांचेस आर गोइंग टू ओपन अक्रॉस इंडिया। तो जिसकी वजह से क्या होने वाला है, आइदर जो भी क्लाइंट्स है नए क्लाइंट्स के साथ ये पार्टनरशिप कर रहे हैं, जिसकी वजह से जो इनको काम मिलेगा मैन्युफैक्चरिंग का जॉब प्रोसेस करने का, वहां से वॉल्यूम ग्रोथ आएगी। और एडिशनली जो भी एग्जिस्टिंग क्लाइंट के साथ ये काम कर रहे हैं वहां से भी ज्यादा से ज्यादा मार्केट शेयर, वॉलेट शेयर क्लाइंट का हासिल करने पे इनका फोकस है। तो कुछ नंबर्स इन्होंने शेयर किए कि हमने कैरेटलिन के साथ काम किया, PNG के साथ जब हम लोगों ने काम शुरुआत किया था तो हमारा जो उनके कंट्रीब्यूशन था वो 1 to 2% पे था, वो लास्ट ईयर में 2-3% पे गया और इस साल में वो 5 to 7% पे जाएगा। तो क्लाइंट से, एग्जिस्टिंग क्लाइंट से वॉलेट शेयर को गेन करना ये एक बड़ा लीवर है जो इनको ग्रोथ में हेल्प कर रहा है। और यही गाइडेंस इनको मतलब यही है जो रीजन इनकी ग्रोथ को हासिल करने में इनको कॉन्फिडेंस देता है कि एक तो 2500 नए रिटेल स्टोर्स ओपन होने वाले हैं और जो एग्जिस्टिंग क्लाइंट्स है जो अपने उनको जो ग्रोथ आएगी वहां से एडिशनल वॉलेट शेयर गेन करेंगे जो इनके वॉल्यूम्स को ड्राइव करेगी। तो वॉल्यूम वाइज अगर इनका गाइडेंस देखिए 5400 करोड़ तो इस साल का इनका टॉप लाइन ग्रोथ का गाइडेंस है। इस साल में जो वॉल्यूम ग्रोथ का इनका टारगेट है वो ईयर एंड तक 650 केजीज पर मंथ को अचीव करने का इनका टारगेट है। तो करंटली ये चल रहे 450 460 के आसपास, जो नेक्स्ट 3 क्वार्टर्स में 650 तक जाएगा बाय एंड ऑफ दिस फाइनेंशियल ईयर। और ये क्वार्टर वाइज ब्रेकअप कैसे होने वाला है, तो बाय नेक्स्ट क्वार्टर Q2 ये 580 तक पहुंचेगा, जो ऑलमोस्ट 130 केजीज पर मंथ की जंप है। बिकॉज ये सारे फेस्टिवल पीरियड को अगर आपको सर्व करना है तो आपको तो 1 क्वार्टर पहले ही रेडी होना पड़ेगा, राइट। तो जिसकी वजह से यूटिलाइजेशन इनके क्वार्टर 2 में और बढ़ने वाले, 580 तक जाएंगे Q2 में, Q3 में ये 600 620 तक जाएंगे और Q4 एंड होते होते 650 तक पहुंचेंगे। तो इसेंशियली कैपेसिटी रैंप अप होने वाला है इनका ये जो रिमाइंडर ऑफ द ईयर है, जिसकी बदौलत इनका कहना है कि हमारा जो गाइडेंस है वॉल्यूम वाइज या फिर वैल्यू वाइज जो भी हमने प्रोडिक्शन दिए हैं हमको अचीव कर सकते हैं। तो शुरुआत इनका इसी क्वार्टर का जो वीकर होता है वो कितना अच्छे नोट पे हुआ है, 56% टॉप लाइन ग्रोथ आया है, गाइडेंस 52 का है और रिमाइंडर ऑफ द ईयर इज एक्चुअली अ स्ट्रॉन्गर क्वार्टर्स होते हैं जहां पे और अच्छी ग्रोथ आती है। तो इसेंशियली दे आर वेल ऑन ट्रैक। इवन द प्रॉफिट का इनका गाइडेंस है, इनका गाइडेंस क्या होता है कि हम 4 to 4.2 के आसपास पैट मार्जिन करेंगे। पैट मार्जिन अगर 4.2 करेंगे, अगर आप कंप्यूट करेंगे तो उसका ऑलमोस्ट 20% प्लस इन्होंने फर्स्ट क्वार्टर में कर लिया है। तो उस हिसाब से भी बॉटम लाइन के हिसाब से भी दे आर वेल ऑन ट्रैक, इन लाइन चल रहे हैं अपने गाइडेंस को FY26 के अचीव करने के लिए।
तो ये कुछ एस्पेक्ट है जिन्हों जो जो इन्होंने बात किया था। अब इसके अलावा अगर ग्रोथ स्ट्रेटेजी की बात करें तो मल्टीपल लीवर्स है। एज वी लुक्ड एट, एक तो ज्योग्राफिकल एक्सपेंशन कर रहे हैं, एक्सपोर्ट की हमने बात की कि हम उस पर फोकस करेंगे। तो एक्सपोर्ट पे एक तो फोकस है, करंट जो भी क्लाइंट्स है मार्केट शेयर गेन करने में फोकस है, नए क्लाइंट एडिशन पे फोकस है, उसके लिए लगने वाली कैपेसिटीज ऑलरेडी इन प्लेस है, जो भी एक्विजिशन इन्होंने किया है। अब जो भी ये गाइडेंस इन्होंने दिया है इस साल का जो एक्विजिशन है गोल्ड, गन्ना एंड गोल्ड का, उसका नंबर्स इन्होंने इंक्लूड नहीं किया है। तो उसका भी कैपेसिटी 150 केजीज पर मंथ हैंडल करने का है, और वो क्वार्टर 2 से ही कंट्रीब्यूट करना स्टार्ट कर देगा। तो इनका एस्टिमेशन है कि ऑलमोस्ट 60 टू 70 केजीज पर मंथ इन दी क्वार्टर ऑफ Q2 इट कैन कंट्रीब्यूट, जिसके लिए उनका करंटली पेपर वर्क चल रहा है, वो 7 टू 8 डेज में कंप्लीट हो जाएगा, और क्वार्टर 2 में ही उसका कंट्रीब्यूशन स्टार्ट हो जाएगा, क्वार्टर 3 क्वार्टर 4 में रैंप अप होगा। तो जो भी गाइडेंस इन्होंने वॉल्यूम वाइज दिया है या फिर रेवेन्यू वाइज दिया है, उसमें इस एक्विजिशन का कहीं पे भी कंसिडरेशन नहीं है। तो इनका ओवरऑल जो गाइडेंस है वो कंजर्वेटिव साइड पे है, और इसको ये ओवर अचीव या फिर सरपास कर सकते हैं, ऐसा करंट इनका जो पूरा काम चल रहा है उसको देख के इजीली लगता है। तो ये हो गई बात इनका एक्विजिशन और जो ग्रोथ गाइडेंस है। अब थोड़ा फोकस शिफ्ट करते हैं और ट्राई टू अंडरस्टैंड कि क्या ऐसा कुछ अपडेट था इनके कॉन्फ्रेंस कॉल में दैट रियली गिव्स यू काइंड ऑफ फीलिंग कि भाई कुछ तो नेगेटिव था। तो फर्स्ट पॉइंट इज कि अगर आप इनका ग्रोथ का पेस देखेंगे तो लास्ट ईयर जो एज आई वाज सेइंग कि इनका जो रेवेन्यू का ग्रोथ था, टॉप लाइन का ग्रोथ था, एवरी क्वार्टर वाज ऑलमोस्ट 90-100%, और पूरे साल का भी अगर ग्रोथ देखेंगे 100% का है। अभी अगर इस क्वार्टर का ग्रोथ देखेंगे वो कितना आया है, 56% का, और पूरे साल के लिए गाइडेंस है 52%। तो एक फैक्टर जो समझ में आता है वो ये है कि डेफिनेटली इनका जो पेस है सेल्स को ग्रो करने का वो थोड़ा सा कम हुआ है। बट सी यू विल हैव टू अंडरस्टैंड कि जैसे बेस बढ़ेगा 100% ग्रोथ को एवरी ईयर अचीव करना इज नॉट प्राग्मेटिक, वो रियलिस्टिक ही नहीं है। और इनका गाइडेंस जो था 52% का अचीव करना, वो तो उसके साथ इन लाइन में चल रहे हैं। तो एज सच रिलेटिवली जो देखेंगे तो पेस ऑफ ग्रोथ कम हो रहा है, बट एज सच वो इतना नेगेटिव नहीं है जो इनके नंबर्स में करंटली आफ्टर रिजल्ट्स शेयर प्राइस में रिफ्लेक्ट हो रहा है। तो ये एक फैक्टर है, मे बी मार्केट इज थिंकिंग कि ये पेस ऑफ ग्रोथ इज नॉट दैट ग्रेट जो हिस्टोरिकली कर पा रहे थे। तो ये एक फैक्टर है कि मे बी कंसर्न फॉर द मार्केट। इसके अलावा जो सेकंड फैक्टर है, इनके प्रमोटर्स ने पिछले, अगर आप एक साल का पीरियड देखेंगे, सितंबर 24 से आई थिंक वी आर नाउ इनटू मंथ ऑफ अगस्त, जून तक इनका जो रिजल्ट आया है, प्रमोटर का जो स्टेक है वो ऑलमोस्ट 8 to 9% से घटा है। 63% के आसपास थे, अभी ये 53% के आसपास है। तो 9% इन्होंने घटाया। उसमें इन्होंने QIP भी किया था लास्ट ईयर, और अभी भी बीच में इन्होंने प्रमोटर्स ने 4% के आसपास कुछ स्टेक सेल किया है। तो प्रमोटर अभी स्टेक सेल कर सकता है फॉर पर्सनल रीजन एज वेल, और करंटली भी जो इनका स्टेक है ओवरऑल वो ऑलमोस्ट मोर देन 50% है। तो ऐसा भी नहीं सिचुएशन है कि बहुत कुछ सिचुएशन खराब हो गया है, प्रमोटर अपना स्टेक माइनॉरिटी में आ गया, ऐसा भी कोई सिचुएशन नहीं है। प्रमोटर ने स्टेक से जरूर किया है, बट द रीजनिंग, इफ यू लुक एट दिस स्निपेट, जो इनके कॉन कॉल का ट्रांसक्रिप्ट का स्निपेट है, यू विल नोटिस दे हैव गिवन पर्सनल रीजन। जैसे 20 ईयर से हम इस बिजनेस में हैं, एंड नाउ वी थॉट टू मोनेटाइज इट पार्शियली फॉर आवर सम पर्सनल रीजंस। तो जिसकी वजह से ये इतना नेगेटिव नहीं है जिस जैसा मार्केट का रिएक्शन हुआ है। यू कांट एक्सपेक्ट मैनेजमेंट टू स्टे 100% कमिटेड थ्रू आउट दी लाइफ साइकिल, राइट? मतलब कहीं ना कहीं पे भी अगर कुछ पर्सनल कमिटमेंट्स होते हैं, दे वांट टू यूटिलाइज देयर ओन मनी, तो इट्स नॉट दैट बैड, राइट? तो ये एक रीजन हो सकता है व्हिच मार्केट कुड हैव टेकन नेगेटिवली। इसके अलावा अब ये जो स्टेक सेल ये कर रहे थे उस टाइम पे, जो भी इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स उस स्टेक सेल में पार्टिसिपेट करना चाहते थे, समथिंग हैपेंड देयर जो एज एक्सपेक्टेड एग्जीक्यूशन नहीं हो पाया। तो अगेन इफ यू लुक एट दिस अनदर स्निपेट अगेन व्हिच इज अ पार्ट ऑफ इनके कॉन कॉल, तो जो एग्जीक्यूशन इनके स्टेक सेल का होना था वो एज एक्सपेक्टेड नहीं हुआ। अब इसमें किसने पार्टिसिपेट किया नहीं किया उसकी डिटेल्स अवेलेबल नहीं है, बट समथिंग वेंट ऑफ इन टर्म्स ऑफ एग्जीक्यूशन व्हाइल दिस स्टेक सेल हैपेंड। तो ये एक मे बी अ स्मॉल वरी। अब इसमें जिसने भी पार्टिसिपेट किया ही इज मे बी नॉट अ स्ट्रेटेजिक इन्वेस्टर। तो जो भी हैंड्स करंटली हैंड चेंज हो रहा है इनके स्टेक होल्डर्स में, मे बी दैट इज प्रोबब्ली द रीजन बिकॉज ऑफ विच ये करंटली जो स्टॉक प्राइस में फॉल है। अब इसके अलावा कहने के लिए तो वी कैन टॉक अबाउट देयर इज अ कंपटीशन दैट इज इंक्रीजिंग। RBZ इज इनटू दिस B2B मैन्युफैक्चरिंग। अब ये शांति इंटरनेशनल का जो लिस्टिंग हुआ है, अगेन इट इज B2B manufacturer. So competition wise as well, there are multiple players in the industry that are available. So these could be 3 to 4 factors that I could judge as such। performance में, इनके नंबर्स में, ग्रोथ की स्ट्रेटेजी में, गाइडेंस में ऐसा कोई भी नेगेटिव नहीं लगता है। और ये अपने टारगेट्स को अबे जासी जैसा इनका ट्रैक रिकॉर्ड रहा है, इन्होंने उसको आइदर हासिल किया है या फिर उसको सरपास किया है। तो कुछ भी ऐसा इनके वर्किंग में ना, ग्रोथ में ना, बैलेंस शीट में, P&L में कहीं पे भी ऐसा कुछ बड़ा नेगेटिव नहीं दिखता है जो इनके स्टॉक प्राइस में करंटली रिफ्लेक्ट हो रहा है। तो यही है, ग्रोथ गाइडेंस इनका अभी भी काफी स्ट्रांग है, बट FY26 के कंपैरिजन में FY26 का अगर परसेंटेज वाइज अगर आप ग्रोथ देखेंगे वो भी ऑन थोड़ा सॉफ्टवेयर साइड है। जैसे FY26 का परसेंटेज ग्रो करने का है 52% के आसपास, और ये 56 पे करंटली चल रहे हैं। FY26 के लिए जो गाइडेंस है वो नंबर आता है ऑलमोस्ट 42% के आसपास जो ग्रोथ टॉप लाइन का ग्रोथ होगा। तो ओवरऑल इनका जो स्पेस है, जिस स्पेस से ग्रो हो रहे हैं वो थोड़ा सॉफ्टवेयर हो रहा है
दैट कुड बी ओनली फैक्टर दैट आई कैन थिंक ऑफ कुड बी अ वरी। अदरवाइज इनके बिजनेस में एज सच कोई दिक्कत नहीं दिखती है। एक्सपोर्ट पे इनका काफी ज्यादा फोकस है। अगर आप देखेंगे इनकी स्ट्रैटेजी, तो अगर कुछ फैक्टर्स यहाँ पे जो चेंज हो रहे हैं, तो एक्सपोर्ट पे इनका कंट्रीब्यूशन कॉन्स्टेंटली बढ़ रहा है। इन्होंने अपनी दुबई में एक ऑफिस खोला है, सेल्स ऑफिस भी खोला है, इनकी सब्सिडरी भी है, वहाँ पे प्रेजेंस है इनका। तो इसेंशियली अब एक्सपोर्ट के लिए इनका स्ट्रैटेजी ये है कि करंटली हमें जो भी गोल्ड लगता है, अगर हम वो बैंक से लेते हैं तो बैंक चार्जेस एडिशनल 5% $5 प्रीमियम वॉट एवर गोल्ड वी बाय। अगर ये हम दुबई में अगर वहाँ पे सेल्स ऑफिस है, अगर वहाँ पे वो गोल्ड को एक्वायर करें, क्योंकि दुबई इज अ फ्री पोर्ट और वहाँ पे आपको गोल्ड परचेस करने में $10 to $15 का एक डिस्काउंट भी मिलता है। तो एडिशनली गोल्ड वहाँ पे एक्वायर करना, फिर उसको इंडियन मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटीज में लाके यहाँ पे जो भी ज्वेलरी का मैन्युफैक्चरिंग करना है यहाँ पे करना, एंड देन अगेन एक्सपोर्ट बैक टू दी दुबई सेल्स ऑर्डर जो भी आए हैं वहाँ के क्लाइंट से। ये करंटली ये मॉडल पे काम कर रहे हैं। अब ये करने से मल्टीपल बेनिफिट्स है। एक तो मल्टीपल डिस्काउंट, एक तो दुबई में करंटली आप गोल्ड बाय करते हो तो $10-15 का आपको एक्सपोर्ट जो डिस्काउंट है वो मिल रहा है। अगेन यहाँ पे अगर बाय करने पे जो प्रीमियम देना पड़ रहा था वो नहीं देना पड़ रहा है। एंड थर्ड, आपके जो डिजाइन करंटली है, दे ऑलरेडी आर सूटेड जो भी रिक्वायरमेंट्स है क्लाइंट्स की, बिकॉज दुबई रीजन में जो भी क्लाइंट बेस है, जो ये कल्याण ज्वेलर का प्रेजेंस है और जो भी अनदर ज्वेलर्स है, इनका रिक्वायरमेंट जो प्रोडक्ट डिजाइन है, ये करंटली जो स्काई गोल्ड के पास है, दे मीट दैट रिक्वायरमेंट। तो इसीलिए वो दुबई हब इन्होंने चूज किया है एक्सपोर्ट ग्रोथ को हासिल करने के लिए। अगेन यूके मार्केट इज ओपनिंग अप, हमारा फ्री ट्रेड अग्रीमेंट हुआ है, बट इनका कहना है करंटली हमारा प्लान नहीं वहां जाने के, करंटली कोई प्लान नहीं वहां जाने के लिए, बिकॉज हमारे जो डिजाइन है, जो भी प्रोडक्ट्स हम बना रहे हैं, दीज आर सूटेड फॉर एशियन कॉन्टिनेंट। यहाँ पे रिक्वायरमेंट जैसी प्रोडक्ट की होती है वो कैपेबिलिटीज हमारे पास है। बट फ्यूचर, बिकॉज वो लार्ज मार्केट है एंड इट ओपन्स अस एज एन अपॉर्चुनिटी फॉर अस, बट उसके लिए हमें थोड़ा प्रिपरेशन करना पड़ेगा। तो इमीडिएटली यूके मार्केट में एंट्री करने का प्लान नहीं है, बट दुबई रीजन में एंड अदर रीजन इन द EMEA रीजन इज द करंट फोकस एरिया फॉर देम। तो एक्सपोर्ट का कंट्रीब्यूशन इनका गाइडेंस है FY26 में 17 to 20% तक लेके जाने का इन दी FY26, और FY27 में जो एक्सपोर्ट का कंट्रीब्यूशन है वो 25% जाएगा ओवरऑल रेवेन्यू का। तो एग्रेसिव गाइडेंस है स्पेसिफिकली एक्सपोर्ट मार्केट का, एज आई ऑलरेडी सेड मार्जिन्स आर बेटर इन दी एक्सपोर्ट, 0.5 to 1% का मार्जिन बेटर मिलता है। तो ओवरऑल मल्टीपल फैक्टर्स है, एक तो ग्रोथ भी अच्छा है, मार्जिन को भी लीवर है जो ग्रो कर सकते हैं, कैपेसिटी यूटिलाइजेशन बढ़ेगा, अगेन दैट हेल्प्स। तो सारी चीजें नंबर्स को देखिए, एनालाइज करें, कॉन कॉल देखिए, तो मुझे ऐसा कुछ नेगेटिव नहीं लगा। 3-4 फैक्टर जो मैंने मेंशन किया दैट कुड बी कंसीडर एज, अगर ढूंढ के निकालना ही है, बाल की खाल में कुछ निकालना है, तो वही फैक्टर्स है जो मुझे टेम्पररी दिखते, कुड बी क्रिएटिंग द प्रेशर ऑन द स्टॉक। बट सी, स्टॉक मार्केट कुड बी इरेशनल इन द शॉर्ट टर्म। यू हैव टू लुक फॉर अ डायरेक्शन, लॉन्ग टर्म में क्या पर्सपेक्टिव है, ग्रोथ के लिए गाइडेंस क्या है, और क्या एंड इवैल्यूएट, ट्राई टू इवैल्यूएट क्या जो मैनेजमेंट गाइडेंस दे रहा है क्या उसको अचीव कर रहा है। अगर वो कर पा रहा है ब्रॉडली, अगर इनलाइन सब चीजें चल रही है, तो यू विल सी कि वो वापस कहीं ना कहीं जो स्टॉक प्राइस है वो उस डायरेक्शन में रिफ्लेक्ट करेगा। तो विल ट्रैकिंग एंड विल ट्राई टू सी ये इनका परफॉर्मेंस कंटिन्यू होता है। आई कीप यू पोस्टेड, लेट मी हैव क्वेरीज एंड आइडियाज इन द अपकमिंग वीडियो। थैंक यू सो मच।